Today, we will learn about Web Vitals. This will be a full course on Web Vitals. आज हम बस एक मेंटल मॉडल बनाएंगे अराउंड दिस वर्ड वेब वाइटल्स। ये है क्या, कैसे किसी वेबसाइट का वेब वाइटल चेक करते हैं, और क्या हमें हर पेज का वेब वाइटल चेक करना चाहिए, कब हमें वेब वाइटल चेक करना चाहिए। तो आज का सेशन बस एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, और उसके बाद हर दिन हम एक मैट्रिक को एक्सप्लोर करेंगे, लाइक LCP, CLS, INP, TTFB, FCP। हर दिन एक मैट्रिक, और दिस विल टेक अप्रॉक्सीमेट 10 days टू कवर एवरी पॉसिबल मैट्रिक जो हमें पता होनी चाहिए। और हम हर मैट्रिक को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि ये मैट्रिक कैसे मेजर होती है, किन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम आती है, और हम कैसे किसी भी स्पेसिफिक मैट्रिक को ऑप्टिमाइज कर पाएं। विद दैट सेड, फर्स्ट हम देखेंगे वेब वाइटल्स का एक अनकॉमन इंट्रो, क्योंकि जो ट्रेडिशनल इंट्रोज हैं वो तुम लोगों को पता होंगे कि ये वेब वाइटल है क्या। सो फर्स्ट थिंग, जिस तरह से ह्यूमंस के वाइटल्स होते हैं, कैसे वाइटल्स, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, ये हम लोगों के वाइटल्स हैं। अब कितना फ्रीक्वेंटली हम अपने ये वाइटल्स चेक करते हैं? वेल, वेरी रेयर, अनटिल एंड अनलेस कि हमें कोई प्रॉब्लम हो, हमें कोई बीमारी हो जाए, तभी हम इन वाइटल्स के बारे में चिंता करते हैं या इनको मेजर करते हैं। अदरवाइज हम इनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। और अगर तुम अच्छा खाना खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, तो हाई चांस है कि तुम्हारे ये जो वाइटल्स हैं ये हमेशा अच्छे रहेंगे। एक और चीज, तुम कितने भी हेल्दी रहो, अगर तुम अपना फुल बॉडी चेकअप कराओगे तो थोड़े बहुत वाइटल्स तुम्हारे ऊपर नीचे होंगे ही होंगे। थोड़ा माइट भी BP बढ़ा हो, थोड़ा थायराइड में प्रॉब्लम हो, विटामिन D की कमी हो सकती है, तो थोड़ी बहुत कमियां रहेंगी ही रहेंगी। सिमिलरली फॉर एनी वेबसाइट, अगर तुमने बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है, तो तुम्हारी वेबसाइट का या उस वेबसाइट का जहां पे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की गई हैं, उसका वेब वाइटल अच्छा ही होगा। और तुम चाहे कितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर लो, अगर तुम वेब वाइटल मेजर करोगे तो तुम्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो तुम्हें समझनी है। नंबर वन, ये जो वेब वाइटल्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि भाई तुम हमेशा मेजर करो। जनरली हम इसको तब मेजर करते हैं जब हमारी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर हमें अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन में रैंक कराना होता है। सो तब हम इस वेब वाइटल के बारे में सोचते हैं। मैं तुम्हें एक क्विक फैक्ट दिखाता हूं। मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम सा सर्च करता हूँ। दिस इज गूगल्स पेज, लेट मी इंस्पेक्ट दिस पेज, और मैं यहाँ पे एक लाइट हाउस स्कैन रन करता हूँ टू चेक कि इनका वेब वाइटल स्कोर क्या है। सो नेविगेशन को डिफॉल्ट रखते हैं, डेस्कटॉप पे रन करते हैं, और कैटेगरीज में सबको ही हम चेक रखते हैं। एंड लेट्स सी कि इनका वेब वाइटल स्कोर क्या आता है। अगर तुमको स्कोर के बारे में नहीं पता, तो अभी मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा। अभी बस मैं तुमको फाइनल स्कोर बता देता हूँ। ये बस मैं तुमको इस वजह से बता रहा हूँ कि कोई भी वेबसाइट हो, चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस तुमने फॉलो की हो, उसमें थोड़ी बहुत कमी रहेगी ही रहेगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो। यहाँ पे हमारा फाइनल स्कोर आ चुका है। परफॉर्मेंस इज 99, 1% की कमी। एक्सेसिबिलिटी स्कोर इज 92, 8 पॉइंट की कमी। बेस्ट प्रैक्टिसेस में स्ट्रेट अवे 50% की कमी, और SEO में अगेन 45% की कमी। अब अगेन ये हमारे वेब वाइटल स्कोर नहीं है। वेब वाइटल स्कोर हमारे ये हैं, FCP, LCP। तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो एकदम हमें सही लग रही हैं, क्योंकि सब कुछ ग्रीन है। ओके नाउ, बट यहाँ पे जो मैट्रिक्स हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। तो भले ही इनका जो वेब वाइटल है वो अच्छा है, बट जो दूसरी चीजें हैं वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सो दैट प्रूव्स कि हर वेबसाइट में ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। सो डोंट क्रेव फॉर 100%। अगर तुम 95, 94, 93 या +90 भी अपने स्कोर को मेंटेन कर पा रहे हो, वेल दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सेकंड पॉइंट जो तुमको समझना है, डू वी स्टिल नीड टू वरी about web vitals, or do we still need to study about web vitals in 2026? well, इसका जो straight away आंसर है yes and no. yes का रीजन, if
यू आर गिविंग अ इंटरव्यू, तो माइट भी वहाँ पे तुमसे वेब वाइटल के बारे में पूछा जाए, तो यस, वेब वाइटल के बारे में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट, क्या मुझे हर वेबसाइट में या हर वेब पेज में वेब वाइटल स्कैन करके ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है इन 2026? क्योंकि हर किसी के पास हाई स्पीड इंटरनेट है, सबके पास एक अच्छा हार्डवेयर है, तो अगर मैंने एक एवरेज कोड भी लिखा है तो वो बहुत फास्ट रन करेगा यूज़र के मशीन में, तो जाहिर सी बात है भाई कि मेरा जो वेब वाइटल स्कोर है वो अच्छा होगा। तो क्या मुझे तब भी वरी करना चाहिए? वेल यस एंड नो। नो इसलिए कि अगर तुम्हारा जो टारगेट यूज़र है वो एक एजुकेटेड यूज़र है और वो एक मेट्रो सिटी में रहता है, यू आर टारगेटिंग यूज़र्स जो कि अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, वेल तब तुम इसको स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पास एक अच्छा सिस्टम होगा। बट इफ यू आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के लोग हैं वो एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तुम्हारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जो वेब एप्लीकेशन है, वो बेकार इंटरनेट में और कम कॉन्फ़िगरेशन वाले हार्डवेयर में भी अच्छा परफॉर्म करे। तो अगर तुम ऐसे किसी प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो जिसके टारगेट यूज़र्स लो एंड डिवाइसेस में हैं, तब भाई वेब वाइटल तुम्हारे लिए मस्ट हैव चीज़ बन जाती है, क्योंकि तब तुम्हें ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है। सो बेस्ड ऑन तुम्हारे टारगेट यूजर्स कौन है, ये डिसाइड करता है कि तुम्हें वेब वाइटल के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट थिंग, डू वी हैव टू इम्प्रूव वेब वाइटल फॉर ऑल पेजेस? वेल यस एंड नो। सबसे पहले हम यस देख लेते हैं। तो देखो, कई बार एक हार्ड कोर रिक्वायरमेंट आ सकती है फ्रॉम योर कंपनी। अब इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट है, जो क्लाइंट है, या उस कंपनी का खुद का प्रोडक्ट, अब उस कंपनी ने ही एनफोर्स कर रखा है कि भाई जो वेब वाइटल स्कोर है वो हमेशा 90 प्लस रहना चाहिए फॉर ऑल पेजेस दैट वी हैव। अब अगर किसी कंपनी की ये पॉलिसी है, किसी क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है फॉर वॉट एवर रीजन, तब भाई तुमको सारे पेजेस के लिए वेब वाइटल मैनेज करना पड़ेगा। अब देखते हैं नो कब। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस के लिए यू डोंट हैव टू इम्प्रूव वेब वाइटल फॉर ऑल पेजेस। एक थंब रूल होता है जो भी मार्केटिंग पेजेस होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ ओयो, सो फर्स्ट जब तुम oyorooms.com ओपन करोगे तो ये इनका मार्केटिंग पेज है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पेज जहां पे यूजर लैंड करता है। तो इस पेज का जो वेब वाइटल स्कोर है वो अच्छा होना ही चाहिए। अगर ये पेज लोड होने में ज्यादा टाइम लेगा तो जो यूजर है वो बाउंस बैक कर जाएगा किसी और वेबसाइट में, माइट बी मेक माई ट्रिप में चला जाए वो। सो दिस इज द मार्केटिंग पेज ऑफ मेक माई ट्रिप, एंड ट्रस्ट मी दिस पेज इज क्रैप अकॉर्डिंग टू मी। क्यों क्रैप? जस्ट सी द यूएक्स। पेज को लोड किया, directly I got what I need. But here if I do a reload, see क्या होता है, कितने इश्यूज हैं यहाँ पे, कितना ज़्यादा कंटेंट लेआउट शिफ्ट मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, एंड देयर आर टू मैनी पॉपअप्स। ये मुझे मेरे स्कूल डेज की याद दिलाता है 1990s में, जहाँ पे हर वेबसाइट में तुम जाओ तो फैंसी बैनर दिखने लगते थे, ऐड चलने लगते थे। तो ये कुछ उस तरह से है। किसी भी कंपनी का वो फ्रंट पेज जो सबसे पहले यूजर के सामने दिखता है, हमें जनरली उसी पेज के बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि वहीं से यूजर तुम्हारे वेब पेज में एंटर मारता है। अब अगर मैं यहाँ पे आ गया, मैंने अगर यहाँ पे 30 सेकंड भी स्पेंड कर लिया, तो भाई चांसेस है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। और अब अगर मैं आईफोन पे क्लिक करता हूँ, सी यहाँ पे मुझे कंटेंट लेआउट शिफ्ट देखने को मिला, बट आई डोंट केयर। क्यों? क्योंकि अब मैं इंटरेस्टेड हूँ। अब अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा भी तो आई एम ओके विद दैट, बट अगर वो टाइम यहाँ पे लगता तो मैं नहीं रुकने वाला था। तो जनरली अगर मैं तुम्हें मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज के बारे में बताऊं, तो हम बस जो हमारा पहला पेज होता है उसका वेब वाइटल इंक्रीज करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि वही एक एंट्री पॉइंट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अबाउट वेब वाइटल। अब ये मैंने तुम्हें इस वजह से बताया कि अगर तुम
कभी इंटरव्यू में जाओ, तुमसे वेब वाइटल के बारे में डिस्कशन हो, तो तुम कुछ इस तरह से डिस्कस करो जिससे कि ये लगे कि हाँ भाई तुमको चीज़ें पता हैं, रैदर देन तुम रटी रटाई चीज़ों के बारे में बातें करो। नाउ विद दैट सेड, लेट्स सी सम टेक्निकल इंफॉर्मेशन अबाउट वेब वाइटल्स, कि भाई ये वेब वाइटल्स एक्चुअली में हैं क्या। ओके, सो व्हाट आर वेब वाइटल्स? सो द हेल्थ चेकअप फॉर योर वेबसाइट, इट्स अ रियल वर्ल्ड मैट्रिक दैट मेजर हाउ यूजर्स एक्चुअली एक्सपीरियंस योर साइट। ये कोई डमी वैल्यू नहीं है। देखो, अभी यहाँ पे जो हमने लाइट हाउस रिपोर्ट रन की ना, ये एक डमी वैल्यू है, ये एक सिमुलेटेड रिपोर्ट है। जो एक्चुअल वेब वाइटल गूगल डिटेक्ट करता है ना, वो सिमुलेटेड नहीं होता, वो एक एक्चुअल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। नो सर्वर लॉग्स, नो सिंथेटिक टेस्ट, रियल ह्यूमंस, रियल डिवाइसेस, रियल नेटवर्क्स। गूगल ट्रैक्स थ्री डायमेंशंस: लोडिंग स्पीड, इंटरेक्टिविटी एंड विजुअल स्टेबिलिटी। बस ये तीन चीजें चेक होती हैं अबाउट योर वेबसाइट, कि भाई अच्छे से लोड हो रही है, जल्दी लोड हो रही है, कितना फास्ट इंटरेक्शन है, एंड जो एलिमेंट्स हैं वो कितना हिल रहे हैं। इन तीन फैक्टर्स के ऊपर तुम्हारा वेब वाइटल स्कोर डिपेंड करता है। थ्री कोर वेब वाइटल्स डायरेक्टली अफेक्ट योर गूगल सर्च रैंकिंग, कलेक्टेड फ्रॉम रियल यूजर्स वाया क्रक्स। अब ये क्रक्स क्या है? वेल, गूगल कलेक्ट्स anonymous performance data from Chrome users who have opted in for users reporting। तो यहाँ पे कोई भी ना सिमुलेटेड डेटा नहीं होता, एक्चुअल यूजर्स का जो यूजर्स डेटा होता है ना तुम्हारी वेबसाइट का, उसके बेसिस पे ये वेब वाइटल स्कोर गूगल जनरेट करता है अपने लिए, सो दैट गूगल कैन रैंक योर वेबसाइट एमंग अदर्स। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं भी फ्रंट एंड पढ़ाता हूँ, कई सारे लोग फ्रंट एंड पढ़ाते हैं। अब अगर हम सब ने सेम टॉपिक के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा, तो किसका आर्टिकल गूगल पहले दिखाएगा? एक फैक्टर है वेब वाइटल स्कोर। अगर मेरा वेब वाइटल स्कोर ज़्यादा है तो मेरा जो ब्लॉग है वो ऊपर जाएगा। नेक्स्ट, योर स्कोर इज बेस्ड ऑन 75th परसेंटाइल। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास 100 यूजर्स हैं तो सबका डेटा गूगल नहीं यूज़ करता, बस 75th यूजर का यूज़ करता है। सो लेट्स सी ये क्या है। इफ 100 people visit your site and you sort their load time from fastest to slowest, the 75th person's time is your score. This means 75 out of 100 visitors had a better और equal experiences। अब अगर 10 या 5% लोगों का एक्सपीरियंस खराब है तो गूगल उनको नहीं गिनता कि चलो भाई गलती से कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग जो तुमको ध्यान में रखनी है। नाउ, ये स्कोरिंग काम कैसे करता है? वेल, ईच मैट्रिक, हमारे पास कम से कम 8-9 मैट्रिक हैं। दूज मैट्रिक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स: गुड, मीडियम एंड पुअर। ओके, और हर मैट्रिक का अपना रेंज होता है। सो फॉर LCP अगर 2.5 सेकंड से कम है तो दैट्स गुड। फॉर INP अगर 200 मिली सेकंड से कम है तो दैट्स गुड। तो हर मैट्रिक का अपना एक रेंज है फॉर गुड, मीडियम एंड पुअर। ये जब हम इंडिविजुअल मैट्रिक को पढ़ेंगे तो हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। नाउ, हाउ गूगल कलेक्ट्स योर स्कोर? Data comes from real Chrome users who opted in users reporting, aggregated over rolling 28-day window। ये क्या है? Google doesn't look at just today, 28 दिन का एवरेज लेता है। ओके, योर स्कोर इज इक्वल टू द 75th परसेंटाइल वैल्यू। 3 out of 4 visits meet the threshold. Both mobile and desktop are measured separately। तो तुम्हारे मोबाइल का वेब वाइटल खराब हो सकता है बट डेस्कटॉप का अच्छा हो सकता है। यू नीड टू पास ऑल 3 कोर वेब वाइटल्स टू गेट द रैंकिंग बूस्ट। जो 3 कोर वेब वाइटल्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग बिहेव करते हैं। सो यहाँ पे मैंने वो जो अलग अलग बिहेव करते हैं बोला था, उसका एक एग्जाम्पल तुमको यहाँ पे दिखाने के लिए एक डेमो है। सो LCP, INP, CLS। तुम्हारा LCP अच्छा हो सकता है बट INP खराब हो सकता है। सी, मेरा LCP अच्छा है बट INP खराब है। तुम्हारा LCP अच्छा हो सकता है, INP अच्छा हो सकता है बट
CLS खराब हो सकता है। तो जितनी भी मैट्रिक है ना, आपस में डिपेंड नहीं करती हैं। अगर एक सही है, दैट डजंट मीन कि बाकी सब सही होंगी। वाई डू दे मैटर? ये जो रैंकिंग है, ये जो मैट्रिक है, क्यों जरूरी है? गूगल रैंकिंग, अगर तुम्हें अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ानी है, यूजर एक्सपीरियंस इज इक्वल टू रिवेन्यू। ज्यादा यूजर्स तुम्हारी वेबसाइट में आ रहे हैं, ज्यादा टाइम के लिए आ रहे हैं, ज्यादा पैसे कमाओगे। और ये मेजर्ड होता है रियल यूजर्स पे, ना कि फेक यूजर्स पे। तो इससे तुम्हारी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी भी पता चलती है। ओके, कि भाई यस, रियल यूजर तुम्हारे वेबसाइट में आ रहे हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है, गूगल का ही प्रोडक्ट है, हर चीज वो ट्रैक कर सकते हैं। अब जो बैड स्कोर है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें तुम पढ़ते आए होगे, हर जगह तुम्हें यही चीज़ें मिलती होंगी कि भाई तुम्हारा SEO ड्रॉप हो जाएगा, एंड 57% ऑफ द मोबाइल यूजर्स लीव अ साइट दैट टेक्स मोर देन 3 सेकेंड्स। वेल, ये बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, दैट डिपेंड्स कि उस तरह की कितनी वेबसाइट हैं। अब अगर वही इकलौती वेबसाइट है तो यूज़र वेट करता है। रेज क्लिक्स, अब अगर तुम्हारी वेबसाइट का जो वेब वाइटल है वो ख़राब है, वेबसाइट जैंकी है, तो लोग जल्दी जल्दी या गुस्से में क्लिक करेंगे कि भाई क्लिक हो जा, क्लिक हो जा। उसकी वजह से माइट भी मल्टीपल APIs जाएं, तुम सर्वर में मल्टीपल टाइम सेम काम करो, मिसक्लिक हो सकता है। अगर तुम्हारा लेआउट शिफ्ट हो रहा है, मैंने बाई नाउ पे क्लिक किया बट गलती से डिलीट कार्ट पे क्लिक हो गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं जो तुम्हें मिलते हैं अगर तुम्हारा वेब वाइटल स्कोर अच्छा होता है। नाउ, अब यहाँ पे मैंने एक डेमो प्रिपेयर करके रखा है कि जो मैट्रिक है, FCP, LCP, ये जब तुम पेज लोड करते हो तब कब फायर होती हैं। जस्ट टू शो यू कि हर मैट्रिक एक अलग टाइम में कॉल होती है। जब हम हर मैट्रिक को पढ़ेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे कि भाई ये कब कॉल होती है। बट फॉर नाउ लेट्स सी द विजुअलाइजेशन। So first TTFB, then FCP, then LCP, then CLS, then INP. So ये एक ऑर्डर है, एक रफ ऑर्डर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो मैट्रिक हैं वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग इवेंट्स की वजह से कॉल होती हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट वेब वाइटल्स। नेक्स्ट वी विल एक्सप्लोर LCP। बिफोर वी क्लोज दिस सेशन, हम ये देख लेते हैं कि हम किसी भी वेब पेज का जो वेब वाइटल है वो कितने तरह से मेज़र कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें दो तरीका बता देता हूँ। फर्स्ट वन, जस्ट इंस्पेक्ट योर वेबसाइट, एंड द आइडियल वे इज़ कि भाई तुम अपनी वेबसाइट को ना हमेशा कॉग्निटो मोड में खोलो। नॉर्मल मोड में तुम्हारे जो एक्सटेंशंस हैं वो तुम्हारी रिपोर्ट के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक न्यू प्राइवेट विंडो में apple.com खोला है। लेट्स ओपन द डेवलपर टूल्स, गो टू लाइट हाउस एंड सेलेक्ट योर ऑप्शंस। मैंने बस परफॉर्मेंस को सेलेक्ट किया है एंड डेस्कटॉप। लेट्स एनालाइज इट, लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। सो हेयर आई गॉट द स्कोर 87 इज माई ओवरऑल स्कोर। अभी अगर स्क्रॉल करोगे तो यू विल सी FCP इज 1 सेकेंड, LCP इज 2.1 सेकेंड, और नीचे यू कैन सी द फ्रेम्स। अब जो गूगल का ये लाइट हाउस टूल है, ये तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता देता है। यहाँ से तुम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके डिबग कर सकते हो। नाउ एक और तरीका है। अब गूगल का ये जो लाइट हाउस वाला तरीका है ना, इसमें एक छोटा सा न्यूएंस है। न्यूएंस ये है कि ये जो रिपोर्ट तुम देख रहे हो, ये एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में चली है। गूगल टीम ने जो तुम्हारा नेटवर्क है उसको थ्रॉटल किया, तुम्हारी हार्डवेयर की कैपेसिटी को थ्रॉटल किया, बेस्ड ऑन दैट तुमको ये रिपोर्ट जनरेट करके दी। बट इन रियल वर्ल्ड कुछ भी सिमुलेटेड नहीं होता, तो यू डोंट हैव टू रिलाई कंप्लीटली ऑन दिस रिपोर्ट। कम से कम 2 या 3 जगह और अपनी इस वेबसाइट को टेस्ट करो। सो दिस इज द फर्स्ट प्लेस। अगर तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, स्टार्ट विद दिस। जब तुम हैप्पी हो कि हाँ भाई मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, चीज़ों को डिप्लॉय कर दो, एंड यू हैव टू ओपन दिस वेबसाइट, वेब पेज टेस्ट। यहाँ पे तुम्हें बहुत डिटेल में तुम्हारी वेबसाइट का जो वेब वाइटल स्कोर है वो पता चल जाएगा। तो मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ पे चेक करता हूँ। लेट मी कॉपी दिस, लेट्स एंटर इट। यहाँ पे तुम लोकेशन, डिवाइस एंड कनेक्शन टाइप
सेलेक्ट कर सकते हो और ये रियल डिवाइस में चलता है, ना कि किसी सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में। सो लेट्स स्टार्ट टेस्टिंग। और ये थोड़ा टाइम लेता है, इमीडिएटली तुमको नहीं बताएगा, इट विल टेक एट लीस्ट few seconds to few minutes. So after around 2-3 minutes यहाँ पे हमारा जो स्कैन है वो कंप्लीट हो गया एंड दिस इज़ द कन्फिग्रेशन जिस पे ये टेस्ट रन हुआ है। नाउ यहाँ पे जो मैट्रिक है ना वो तुम्हें बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे वे में तुम्हें देखने को मिल जाती है, और ऐसी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है जो लाइट हाउस में माइट भी तुम्हें काफ़ी एफर्ट मारने के बाद पता चले। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। गेम शुरू होता है जब तुम जाते हो फिल्म स्ट्रिप में। आई जस्ट लव दिस फीचर। यहाँ पे हर सेकंड का तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट है। सी 0.4 सेकंड पे ब्लैंक, जो एक्चुअल पेंट मेरा स्टार्ट हुआ वो 1 सेकंड के बाद हुआ। सी सबसे पहले मेरा हेडर आया, देन यहाँ पे कुछ कुछ लोड हुआ बीच में, देन ये आया। तो यू कैन सी कि हर 1 सेकंड में क्या हुआ, कब कौन सा कंटेंट लोड हो रहा है। एंड सी दिस, यहाँ पे तुम्हें ये भी पता चलेगा कि फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट कब हुआ, कब मेजर हुआ, और किस टाइम पे कौन सी मैट्रिक ट्रिगर हुई। दिस इज द फर्स्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट वेब पेज टेस्ट। नेक्स्ट, दिस waterfall. Well, I just love this. Just scroll down, and this is your network panel on steroids. See, यहाँ पे तुमको पता चल जाएगा कौन सी फाइल इज अ रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स। दिस CSS यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, और हर सिंबल का क्या मतलब है वो तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अब इस वाटरफॉल व्यू में यू कैन लिटरली एनालाइज ईच एंड एवरी फाइल जो तुम्हारे वेबसाइट के लिए लोड हुई है, वो कब लोड हुई, कितना टाइम लगा, और उस फाइल का तुम्हारे रेंडरिंग पे क्या इफेक्ट हुआ, वो सब तुमको पता चल जाएगा बाय एनालाइजिंग दिस वाटरफॉल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट मोड जो हमें यहाँ देखने को मिलता है, दैट इज एसेट्स। यहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट्स में बेस्ड ऑन फाइल टाइप यू कैन सी कितनी रिक्वेस्ट गई हैं, और टोटल ये जो 4 फाइल्स हैं उनका साइज कितना है, अनकॉम्प्रेस्ड कितना है। सो यू कैन सी कि भाई इतना सारा डेटा अनकॉम्प्रेस्ड है। अगर तुम कॉम्प्रेस कर दो तो भाई तुम और एफिशिएंसी अपनी वेबसाइट में ला सकते हो। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे तुम्हारी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन का पूरा यू कैन से पोस्टमार्टम हो जाता है, कब कौन सी चीज़ रन हुई और उसकी वजह से क्या हुआ। सो अब अगर तुम किसी भी वेबसाइट का वेब वाइटल मैनेज कर रहे हो, फर्स्ट चेक लोकली, वहाँ से तुमको एक रफ आइडिया लग जाएगा, उसको फिक्स करके पुश करो, देन टेस्ट ऑन वेब पेज टेस्ट। यहाँ से तुम्हें रियल मैट्रिक पता चलेगी, और यहाँ पे तुम और अच्छे से अपनी रिपोर्ट को एनालाइज कर पाओगे। सो विद दैट सेड वी कैन लाइक रैप अप दिस सेशन, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल एक्सप्लोर LCP.